हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर। और आज आप सभी के लिए सबसे पहले मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना यही है, या मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के कारण मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है ख़ास तौर से वो 1000 की संख्या को पार कर पाया। और ये अगर मैं देखता हूँ तो सच में मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस चैनल को जब हम लोगों ने क्रिएट किया था, मैंने जब इसकी परिकल्पना की थी तो यही सोच के किया था कि कम से कम जो भी स्टूडेंट है, ख़ासतौर से दरभंगा की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सूचनाओं के अभाव में पूरी तरह से अपना कई तरह का, जैसे पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या कई और तरह के इश्यूज़ हैं, तो उन सभी इश्यूज़ को लेते हुए उन लोगों ने कई बार प्रयासरत रहते हैं सोशल मीडिया में। आज के समय में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको सूचनाएं देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं होती। विधिवत तौर पर अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रयास किया था, एक छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ से, और वो प्रयास आज एक बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों के बीच में, और मेरा अपनी तरफ से व्यक्तिगत प्रयास हमेशा यही रहा कि आपको जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रही, इश्यूज़ रहे, उन इश्यूज़ को लेके मैं आप तक पहुंचूं। और संभावित तौर पर, चूँकि वीडियो या यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप कई बार चाहें तो उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, बार बार समझ के देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझने में आ रहा है, तो एक बार फिर से पलट के देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर मुझे लगा कि शायद यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग बच्चों को, ख़ास तौर से जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं, माइनर इश्यूज़ हैं, उन सभी इश्यूज़ को हम लोग एलैबोरेट करके आप तक पहुंचा पाएँ। और मेरे ख्याल से अभी 3 या 4 महीने का मेरा प्रयास था, और उस 4 महीने का फल आप देख सकते हैं कि 1000 क्रॉस हो चुका है। तो मेरे लिए तो सच में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के बीच में जुड़ने का। आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं, उन सभी इश्यूज़ को मैंने प्रयास किया कि बीच बीच में आपको ले के आ पाएँ। और चूँकि मेरा प्रयास यही था स्टार्टिंग में कि हम लोग केवल दरभंगा के कुछ स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का एक चैनल बनाएं, लेकिन बाद में अभी जो मुझे अनुभव होता है, चूँकि जो फीडबैक मिले और जो आप लोगों के बीच में सवाल आते हैं ख़ास तौर से, तो वो क्वेश्चंस को देख के मुझे लगता है कि केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि कई और भी रीजनल सेंटर के जो बात स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल का लाभ लेते हैं। तो संभावित तौर पर मुझे भी लगता है कि भाई, मैं आज के समय में, जैसे अभी लास्ट टाइम देख रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर से या दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने जैसे कुछ कुछ प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन दी, तो उस इन्फॉर्मेशन के बीच में उन लोगों ने वहाँ से क्वेरी की। और मेरा प्रयास रहा कि हमेशा ही कि इन सभी छात्रों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सभी इश्यूज़ को आपके साथ में, आपके बीच में उनका हम सही जवाब आप तक पहुंचा पाएँ। तो यही मेरा अपना व्यक्तिगत प्रयास है। और इस प्रयास में चूँकि ये एक इंडिविजुअल कंसर्न नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक सार्थक प्रयास था। और उसी सार्थक प्रयास के चलते ये सारी जो मेरा मतलब एफर्ट था, वो आज ये इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाया। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत ही तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा ये चैनल पसंद किया। आप लोगों की जो भी इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ को आप लोगों ने सुना, और मुझे भी अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस दौरान, क्योंकि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जो होते हैं, कई तरह से स्टूडेंट के इश्यूज़ को हम लोग सुनते हैं, जिसमें सबसे पहला कंसर्न होता है जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचते हैं क्षेत्रीय केंद्र तक, उनकी हम लोग प्रयास करते हैं उनकी प्रॉब्लम, उनके इश्यूज़ को हम लोग सुन के, समझ के रिजॉल्व कर पाएँ। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्षेत्रीय केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, हो सकता है उनका घर दूर है या और भी प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई, ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब है, बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं समय समय पर उन सभी छात्रों को सूचनाएं देने का। तो ऐसे स्टूडेंट को भी मुझे लगा कि ये जो माध्यम था खासतौर से बहुत ही सार्थक माध्यम रहा।
और इस दौरान ख़ास तौर से अगर मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन किया तो बहुत से कम मेल आए बच्चों के। जो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी मेल आने की बच्चों की प्रॉब्लम्स की, और सबसे ज़्यादा मुझे लगाव रहा ये चैनल की जो प्रेरणा रही, तो वो मेरे BLIS जो स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, तो BLIS के जो बच्चे थे खासतौर से उन लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के मैंने ये रखा। तो इसलिए मेरा आप देखेंगे कि जितने वीडियो हैं वो उनका ज़्यादातर फोकस BLIS के बच्चों के लिए, लेकिन फिर प्रयास किया उसमें साइकोलॉजी के कुछ वीडियो भी डाले। साइकोलॉजी के साथ साथ में और भी टर्म एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड या री रजिस्ट्रेशन को लेते हुए किस तरह के इश्यूज़ हैं, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को लेते हुए मैंने समय समय पर प्रयास किया कि आप तक पहुंच पाऊं। और लगता है कि आप लोगों का स्नेह रहा जिसके कारण ये अभी तक मैं इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाया। अब अगर मैं आज के मुख्य टॉपिक पर आता हूं, चूँकि पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें भी उसी का कंटिन्यूएशन है। सबसे पहले जिसमें अगर मैं बात करता हूँ आपके अभी चूँकि सत्रांत परीक्षाएं चल रही हैं, और सत्रांत परीक्षाओं को लेते हुए भी अगर हम लोग वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से सत्रांत परीक्षाओं में आप अगर हम बात करते हैं तो कौन सी चीज़ें को ध्यान रखना है। और उस वीडियो के साथ साथ में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन थी, खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें जो मेन टारगेट रहा पिछली बार की तरह हम लोगों का BLIS के स्टूडेंट्स का था, और वो मेन टारगेट के हिसाब से अभी जो आज के समय में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट है, उस इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यही है कि जो पिछली बार मैंने आपको अगर ध्यान हो तो कुछ बच्चों को इस तरह से मैंने एक जिक्र किया था कि कुछ कुछ बच्चे जो हैं ख़ासतौर से वो अपना अपना वीडियो या फिर आपका जो कुछ कुछ चैनल हम लोगों ने क्लब किए हैं सेंटर को, तो वो क्लबिंग के आधार पर आपका जो स्टडी सेंटर होगा बेसिकली वो कहाँ पर होगा, खासतौर से जैसे प्रैक्टिकल अगर BLIS की बात करता हूँ, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस की, तो उसमें 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, BLI 224, 229, 227। तो आपको अगर इस स्लाइड का ध्यान हो तो पिछली बार मैंने इस स्लाइड को यूज़ करके आपको बताया था खासतौर से कि जो BLI E227 प्रैक्टिकल है, तो उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किस तरह से आपको कहाँ पर देना होगा। क्योंकि अब डेट लगभग अनाउंस हो चुकी है, हम लोगों का शेड्यूल भी आ चुका है, उस शेड्यूल पे भी मैं अभी चर्चा करूंगा इसके साथ में। तो सबसे पहले तो यह है कि जो दरभंगा रीजनल सेंटर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये दरभंगा रीजनल सेंटर पे हमारे 2 स्टडी सेंटर हैं, जहां पर एग्ज़ाम सेंटर है, जहां पर इन प्रैक्टिकल का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पहला एग्ज़ाम सेंटर जो है वो 0504 या BRA बिहार मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में है क्या सेंटर, जिसका कोड 0504 0504 है। और इसके अलावा जो दूसरा एग्ज़ाम सेंटर है वो 0522 0522 CM आर्ट्स कॉलेज है। तो इन 2 सेंटर्स पे हम लोगों का ये BLI 227 का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल इसीलिए होता है क्योंकि इस प्रैक्टिकल के लिए DDC या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन की आवश्यकता होती है, और ये 19th एडिशन की जो फैसिलिटी है वो इन दोनों सेंटर पे है। और इसी फैसिलिटी के कारण जो सहरसा रीजन के बच्चे हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम सेंटर सहरसा रीजन में है, या ऐसे बच्चे जिन लोगों का एग्ज़ाम सेंटर देवघर रीजन में है या भागलपुर रीजन में है, तो इस तरह का जो भी स्टूडेंट्स हैं खासतौर से, तो उन सभी के स्टूडेंट्स का अगर उन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम अपने इन सेंटर पे दिया है, तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको या तो 0504 से उनको प्रैक्टिकल करना होगा, या 0522 CM कॉलेज किला घाट में अपना प्रैक्टिकल देना होगा। अब ये कौन कौन से कॉलेज हैं, एक बार फिर से मैं आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर मैं 0504 या BRA बिहार मुजफ्फरपुर की बात करता हूं, तो मुजफ्फरपुर में हमारे जो कॉलेज हैं वो आपके कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपने क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत ही हैं। तो ऐसे कॉलेज के लिए जो क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत हैं, जैसे एग्ज़ाम सेंटर अगर आप मुजफ्फरपुर में एग्ज़ाम सेंटर है आपका, तो आप थ्योरी के साथ में अगर आपका प्रैक्टिकल 227 का है वो भी वहीं पर मुजफ्फरपुर भी होगा। इसके अलावा अगर RK कॉलेज मधुबनी में अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है थ्योरी का, तो उसका 227 का प्रैक्टिकल भी मुजफ्फरपुर में होगा। अगर SRK गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी जो कि क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो
0504 यानी मुजफ्फरपुर होगा। तो इसी तरह से कमला राय कॉलेज, उर्दू कॉलेज, एसएमडी कॉलेज, ये तीनों ही गोपालगंज ज़िले के हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने गोपालगंज के एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है थ्योरी का, तो उन लोगों का प्रैक्टिकल भी 227 का मुजफ्फरपुर ही होगा। तो ये तो जो बात की हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय के दरभंगा के अंतर्गत। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम लोग सहरसा रीजन सेंटर की बात करते हैं, तो सहरसा रीजनल में अगर आप एमएलटी कॉलेज या अररिया कॉलेज या मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं थ्योरी का, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए जो प्रैक्टिकल होगा वो 0504 मुजफ्फरपुर में होगा। इसी तरह से अगर देवघर रीजन की बात करते हैं, तो देवघर रीजन में आपका गुड्डा कॉलेज, एसपी कॉलेज दुमका, या साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज, या इसी तरह से गिरडी कॉलेज गिरडी, एएस कॉलेज देवघर, केकेएम कॉलेज देवघर, कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज, हिंदू विद्यापीठ बीएड कॉलेज, तो इन सभी एग्ज़ाम सेंटर्स के बच्चे जो हैं उन सभी को हम लोगों ने 0504 यानी 0504 बीआरए बिहार मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से क्लब कर रखा है। तो ये सभी का प्रैक्टिकल जो है वो 0504 पर आयोजित किया जाएगा। दूसरे अगर मैं बात करता हूँ सेंटर की, तो दूसरे सेंटर में हम लोगों का 0522 है, और 0522 से जो लिंक सेंटर है यानी कि 0522 पे जिन जिन लोगों का प्रैक्टिकल सुनिश्चित किया गया है 227 का, तो उन लोगों के लिए सीएम कॉलेज यानी होम सेंटर ही होगा। उसके अलावा जीडी कॉलेज बेगूसराय के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको भी सीएम कॉलेज में प्रैक्टिकल देना होगा। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समस्तीपुर के बदले आपको वो प्रैक्टिकल देने के लिए 227 का आपको दरभंगा आना पड़ेगा, सीएम कॉलेज में आपका सेंटर होगा। इसी तरह बेतिया एमजे के कॉलेज या आरएलएसवाई के अगर स्टूडेंट हैं तो इन स्टूडेंट का भी जो प्रैक्टिकल 227 का है वो 0522 यानी सीएम कॉलेज में होगा। इसके अलावा भागलपुर रीजन के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जैसे मारवाड़ी कॉलेज, आरडी एंड डीजे कॉलेज हो गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ईस्ट कैंपस है भागलपुर रीजन का, तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर के बच्चे हैं, इन बच्चों का जो जिन बच्चों ने इन एग्ज़ाम सेंटर पे आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों का जो BLI 227 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा DDC का, तो वो आपका 0522 यानी सीएम कॉलेज में होगा। सहरसा रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पूर्णिया कॉलेज, डीएस कॉलेज कटिहार, इसके अलावा KLM कॉलेज या TP कॉलेज, BSS कॉलेज सुपौल, या आपका फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज के जो बच्चे हैं उन सभी का जो एग्ज़ाम है वो सीएम कॉलेज दरभंगा में होगा। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चूँकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बेस पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये तो मैं पहले भी आपको बताया था कि 20 तारीख से संभावित तौर पर होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन की, तो इस नोटिफिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जो आपका स्टूडेंट है खासतौर से, वो उनका जो पूरा फाइनल आपका जो ये निकल चुका है, अनाउंस हो चुका है, यानी कि किस डेट पर उनको एग्ज़ाम देना है, तो वो डेट का भी अनाउंसमेंट आ चुका है। तो आप चाहें तो अपना इस अनाउंसमेंट को अपना RC दरभंगा की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो इसके लिए किस तरह से आपको क्या देखना होगा, तो ये आप समझ लीजिए पहले, ताकि आप के लिए ये प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको मैं अभी थोड़ा आपसे समय लेके RC दरभंगा वेबसाइट की तरफ अगर मैं जाता हूँ, तो इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट को अगर आप जूम करके देखना चाहें, या अगर इसका मैं होम की बात करता हूं, तो इस तरह से आपको ये वेबसाइट यहाँ से दिखेगी। तो इस वेबसाइट को आप अगर देखेंगे, तो इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ये आप www.ignu.ac.in करके इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन वेबसाइट है। और ख़ासतौर से जिन स्टूडेंट्स की मैंने बात की है,
अभी उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें अभी आप थोड़ा ये नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स है एक ऑप्शन। तो इस न्यूज़ एंड इवेंट्स के ऑप्शन में अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसमें न्यूज़ एंड इवेंट्स में। तो ये आप न्यूज़ एंड इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का आपका शेड्यूल है BLI 227 का दिसंबर का। और ये जो टर्म एंड प्रैक्टिकल शेड्यूल है इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें आप नो मोर करके इसका डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर आज ही की डेट में टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ BLI 227 TE दिसंबर 2023, तो ये आपको सामने दिखेगा। और इस के नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक PDF फाइल आप देख सकते हैं। और ये जो PDF फाइल है इसमें एक हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं खासतौर से, तो इन स्टूडेंट्स को आप किस डेट पे किस तरह का है इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो प्रैक्टिकल फाइल है यानी कि जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है, जैसे मैंने पहले कहा इसमें दो तरह से आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल है। एक तो ऐसे स्टूडेंट जिनका BRA बिहार यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन बिल्डिंग मुजफ्फरपुर में है, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका प्रैक्टिकल CM आर्ट्स कॉलेज किलाघाट दरभंगा बिहार में है। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स का जो है वो एनरोलमेंट नंबर मेंशन है। आप अगर इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले कॉलम में इसमें आपका सीरियल नंबर है, और सीरियल नंबर के साथ साथ में दूसरा जो कॉलम है उसमें डेट और सेशन है, जिसको आप देख सकते हैं। या मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ तो ये आप जो देख रहे हैं इसमें आपका ये हाईलाइट करते हैं अगर, तो ये आपका जो प्रैक्टिकल है टर्म एंड एग्जामिनेशन का ये किस डेट को है। और उसके साथ में जैसे सबसे पहला जो है यहाँ पर BRA बिहार जो एग्ज़ाम सेंटर, जैसे मैंने पहले कहा पूर्व में कहा कि यहाँ पे 2 एग्ज़ाम सेंटर हैं। एक एग्ज़ाम सेंटर हमारा मुजफ्फरपुर में है, और दूसरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हमारा नीचे अगर मैं जाता हूँ उसी में तो आपका CM आर्ट्स कॉलेज 0522 है। इसमें जो मुजफ्फरपुर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का ये जो प्रैक्टिकल होगा वो 22 दिसंबर से होगा, और 22, 23 उसके बाद फिर 26 को और 27 को। तो ये शेड्यूल अभी फाइनल है, और इस शेड्यूल के हिसाब से 22 तारीख को 22 दिसंबर को जो मॉर्निंग सेशन में किन बच्चों का प्रैक्टिकल आयोजन किया जाएगा तो उन सभी बच्चों का यहाँ डिटेल है रोल नंबर वाइज। और ये जो रोल नंबर है ख़ासतौर से अगर आप देखते हैं जैसे 2000 मतलब 2020 के स्टूडेंट हैं, उसके बाद फिर सीक्वेंस में 2022 के स्टूडेंट का रोल नंबर है और 2023 का है। इसी तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो पूरा स्लॉट है बेसिकली इसमें 24 बच्चों का एक बैच है। और जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया कि ये जो प्रैक्टिकल है वो DDC के बेस पर होता है, तो कितनी वॉल्यूम DDC की वहाँ उपलब्ध है उस आधार पर जो प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के आधार पर आपको ये हम लोगों ने अलॉट कर रखा है। तो विशेषकर ऐसे स्टूडेंट चाहे वो सहरसा से हो, भागलपुर हो, या फिर और भी किसी रीजनल सेंटर या एग्ज़ाम सेंटर के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी से पहला मेरा आग्रह होगा कि वो अपना एनरोलमेंट नंबर इस लिस्ट में चेक कर लें। आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट नंबर के सामने एक आपको टाइम और ये मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ कोई स्टूडेंट है 2254 इतना 005414, तो इस स्टूडेंट का जो है 22 दिसंबर को इवनिंग सेशन में यानी कि 2 से 5 बजे तक ये एग्ज़ाम किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान कर लें, अपना अपना एनरोलमेंट नंबर सबसे पहले देख लें, और एनरोलमेंट नंबर के साथ में इसमें आपको जो देखना होगा कि किस सेशन में और किस डेट पर आपका एग्ज़ाम है। और उसके साथ में चूँकि ये जो सेशन है दोनों सेंटर का दे रखा है, इसमें 22 दिसंबर को CM आर्ट्स का भी दे रखा है, और 22 दिसंबर को हम लोगों ने BRA बिहार यानी 0504 का भी इसमें शेड्यूल है। तो इन दोनों शेड्यूल के बारे में यहाँ पर जानकारी है। इसमें आप अपना जो रोल नंबर है उसको सर्च करें, और सर्च करने के बाद आपका जो तय समय और तय सेशन है उस तय सेशन के अनुसार जो भी आपका फिक्स टाइम और सेशन है, ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप प्रयास करें कि आप आधा घंटा पहले पहुँचें। और इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं कि किस तरह से DDC को आप उसमें सॉर्टिंग करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन नंबर निकालते हैं, उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लें एक बार जाने से पहले। क्योंकि
जब आप समझ के जाएंगे तभी इस चीज़ों को कर पाएंगे पूरी तरह से। तो अभी आज का ये वीडियो मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह होगा कि अपना अपना एनरोलमेंट नंबर दे दें, देख लें। इसके अलावा एक चीज़ और है इन्फॉर्मेशन, अगर आप नीचे की तरफ इसमें देखते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं हम लोगों ने। इन इंस्ट्रक्शंस को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि आपको अपने उसी एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा जहाँ के लिए आपका ये शेड्यूल है सेंटर। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 0504 सेंटर अलॉटेड है तो आप किसी और सेंटर पे जाके ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो पहला तो यही है कि आपको सेंटर चेंज करने का इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने पूर्व में कहा कि 30 मिनट पहले आप पहुंच के वहाँ पे सेंटर पे जाइए ताकि आप स्टेबलाइज हो पाएँ, दिक्कत ना हो आपको। इसके साथ में आप इग्नू का आई कार्ड अवश्य ले जाएं और अपना हॉल टिकट अवश्य ले पाएँ, क्योंकि हॉल टिकट में BLI 227 जिसका मेंशन होगा वही एग्ज़ाम दे पाएगा और उसी का ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर उपस्थित है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सूचना ये भी है, कई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका हॉल टिकट में BLIE 227 का मेंशन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था या एग्ज़ाम फॉर्म भरा था लेकिन BLIE 227 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा है लेकिन इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट जो है एग्ज़ाम सेंटर के आधार पर बनी है, तो आप लोग ये ध्यान कर लें। हो सकता है इसी तरह की लिस्ट और रीजनल सेंटर के अंतर्गत बनी होगी, आप वहाँ पर अटेंड करेंगे। लेकिन जो जो एग्ज़ाम सेंटर का मैंने वीडियो में या बाकी चीज़ों में मेंशन किया, अगर उन बच्चों का इसमें नाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा से संपर्क कर सकते हैं और क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा प्रयास करेगा कि आपका जो अगर इसमें नाम नहीं है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको इस लिस्ट के माध्यम से, अगर आपके रजिस्ट्रेशन वैलिड है और आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका सारा चीज़ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो इंक्लूड करके हम लोग आपका एग्ज़ाम और आपका जो भी पेंडेंसी है उसको हम लोग पूरा कर पाएँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए मैं आपको इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं जल्दी ही, चूँकि अभी री रजिस्ट्रेशन का लिंक भी खुल चुका है, इसके अलावा B.Ed BSc नर्सिंग और PhD एडमिशन के फॉर्म भी निकले हुए हैं। तो मैं प्रयास करूँगा आज या कल में B.Ed और PhD नर्सिंग को लेके बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, तो उन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में पहुंचूं ताकि आप लोग उस सभी सूचनाओं को भी मेरे द्वारा आप ग्रहण कर पाएँ। तो धन्यवाद पुनः, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।